सारा कुछ खेल अभी मूविंग एवरेजेस का है। तो आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो मूविंग एवरेजेस आपको क्या बताता है? जैसे प्राइस एक्शन में हम बोल सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे अगर आपका ऐसे ऐसे प्राइस जा रहा है हायर है, तो हम लोग क्या बताते हैं ना, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताते हैं कि ये सपोर्ट का काम करेगा। और अगर गिर रहा है मार्केट, तो ऐसे 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 गिर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि ये ऊपर एक रेजिस्टेंस का लाइन है। तो अगर वापस से ऊपर जाएगा तो हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आएगा तो उसको वापस सेल कर सकते हैं, बिकॉज इसका ट्रेंड डाउन है। सो दैट मूविंग एवरेजेस क्या करते हैं, मूविंग एवरेजेस जो है वो आपको आपको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी रहती है, उसकी जगह पे वो लोग एवरेज आपको दिखाते रहते हैं, ताकि वो एक आपका प्राइस निकल के आता है कि उस एवरेज के नीचे है या एवरेज के ऊपर है। तो वो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन की तौर पे आपको चार्ट पे दिखती है। तो मेनली क्या होता है, मेनली दो चीज होती है। एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, और दूसरी होती है आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए बोल सकते हैं या फिर एसएमए बोल सकते हैं। तो आज जाके देखते हैं चार्ट के ऊपर कि अगर सारी मूविंग एवरेजेस टूट जाती है तो कौन सी मूविंग एवरेजेस है जहां पर हम इंट्राडे या डिलीवरी बेस या पोजिशनल या 1 आवर के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे या डेली या वीकली मंथली चार्ट पे कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उससे कब और कैसे ट्रेड बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आपको वेबसाइट मिल जाएगी कि जहां पर आपको रेडीमेड न्यूमरिक में मूविंग एवरेजेस की वैल्यू आपको मिलती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि ऑन ग्राफ ऑन चार्ट पे किस हिसाब से ये वर्क करता है। तो देखता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे हम न्यूमरिक में लोग आपको दिखाते हैं, और उसी न्यूमरिक का चार्ट पे कैसे इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं मूविंग एवरेजेस क्या वर्क करते हैं। चलिए यहाँ पर गए, इस चार्ट पे हमने यहाँ पर सारी मूविंग एवरेजेस अब कौन से लगाई है। तो असेंडिंग ऑर्डर से हम देखते हैं उसको। पहले छोटी वाली 13 ईएमए लगाई है। ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज से उसका एक कैलकुलेशन थोड़ा सा हटके होता है। सो डेट ज्यादातर केस में हमने लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो ईएमए यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईएमए हमने यूज किया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको ऑन डेली चार्ट, उसके बाद सारी बाकी की चार्ट की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डेली चार्ट पे इस सारी ईएमए को लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये पहली हमने ईएमए रखी है 13 की। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर पे जाना है और इंडिकेटर पे जाके ईएमए या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिखना है। फिर आपको 1 2 3 4 5 6 अलग अलग टाइप के 6 मूविंग एवरेज आपको चार्ट पे ऐड कर देना है इंडिकेटर पे जाके। अब क्या करना है, पहली जो हम ले लेंगे वो लेंगे 13, ईएमए 30। फिर दूसरा जो लेंगे वो हमारा रहेगा 26, और तीसरा जो रहेगा वो 50, और उसके बाद जो है वो है 100, और उसके बाद जो है वो हमारा है 150, एंड लास्ट वाला जो रहता है वो 200। बहुत बार आपने टीवी पे बहुत जो प्रोफेशनल ट्रेडर या ये एनालाइज करने वाले लोग रहते हैं उस पे आपने चर्चा करते हुए देखा रहेगा कि ये तो 200 डेज मूविंग एवरेज भी तोड़ गया। अब तो ये 150 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया। या फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, अब अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर, वैसे आपने बात सुना रहेगा। तो यहीं पर आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी मूविंग एवरेजेस आपने ये इंडिकेटर के द्वारा यहाँ पर लगा दी चार्ट के ऊपर। आप चार्ट कोई भी टाइम फ्रेम का रखेंगे, हर टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेजेस आपको क्या दिखाएगी, ये मूविंग एवरेजेस आपको ये दिखाएगी कि अगर सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस है तो वो ऊपर जाने के लिए रेडी है प्राइस। और अगर एक छोटी वाली मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये चला जाता है तो फिर दूसरा मूविंग एवरेज वो आपका सपोर्ट का काम करता है। फिर अगर उसके भी नीचे चला जाता है ना, तो और तीसरी वाली मूविंग एवरेज आपका और सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारा पहला वाला जो है वो है 13 का। तो ये आपका 13 की लाइन है। उसके बाद आप देखेंगे हमने 26 रखा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये 50 का है, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमने
100 की मूविंग एवरेज ईएमए को यूज किया है, उसके बाद 150 एंड लास्ट में जो आता है वो है 200 का। अब आप देखेंगे कि और भी एक हमने लगाई, ये वाली कौन सी है, तो ये वाली जो है ना वो 200 ईएमए नहीं है, ये एसएमए की लाइन है। तो आपको क्या करना है, ये सारी लाइन आपको यूज करना है। और उससे क्या फायदा होएगा, उससे फायदा ये होएगा कि आप इसको किस हिसाब से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर किस हिसाब से देख सकते हैं, फिर यहाँ पर जो है वो आपका जो चार्ट है, चार्ट पे किस हिसाब से दिखेगा, तो आप देखेंगे किस हिसाब से दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे इसको आपने इस्तेमाल किया, सारी मूविंग एवरेजेस जो हमने बताई आपको। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का डेली का चार्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी स्पॉट, निफ्टी कैश का जहां पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, खाली जो इंडिकेटर है वो, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने यहाँ नहीं लगाया है, निफ्टी स्पॉट का ये वाला चार्ट हमने लगाया है। इसका आप देखते हैं कि 200 का जो ईएमए था वो ब्रेक हो चुका। अब कौन सा सपोर्ट बचा है, एक लास्ट वाला ये सपोर्ट बचा है 17,368, ये जो है वो है हमारा 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे में, है ना। तो इसका एक लास्ट वाला सपोर्ट बचेगा। देन अभी इसको हम देख सकते हैं कि जैसे ही अगर यहाँ से रिवर्स होएगा तो ये पहला हर्डल रहेगा 17,700 का, 17,709 का एक आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है 200 ईएमए का, है ना। तो अभी भी मार्केट में एक जगह बची है जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वो है आपका 17,368 और ऊपर में वापस रेजिस्टेंस बनेगा 17,709। तो ये आने वाले वीक में आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको हम वीकली और डेली के चार्ट पे, तो आप देखते हैं वीकली के चार्ट पे, ये देखिए ये वीकली में 50 की जो मूविंग एवरेज है ईएमए 50, वो यहाँ पर सपोर्ट बन के बैठा है ना, ईएमए 50। अब थोड़ा सा अभी अगर मार्केट में ज्यादा सी मंदी आ गई, जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्लो डाउन है और क्राइसिस चल रही है, हर जगह से मंदी की बात चल रही है, अगर तो मान लो ये वाला अगर सपोर्ट टूट गया ना, तो आपका सीधा यहाँ जाके रुकेगा। फिर आप देखेंगे विद इन 1 या 2 मंथ में 16,590 तक आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये और वापस अगर ऊपर जाएगा तो ये वाले जो है वो ही वापस के लिए आपको हर्डल का काम करेगा। तो ये वीकली चार्ट हमने आपको बताया और इसी को आप देख सकते हैं मंथली। तो अगर मंथली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो देखिए मंथली चार्ट ये वाली जो है 13 डेज 13 ईएमए 13, ये अच्छे से इसका सपोर्ट बना के बैठा है ना। जैसे ही अगर ये ड्रैग होएगा तो यहाँ पर जो मंथली में आपको ईएमए 26 जो पहले यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर गया था, तो आप देख सकते हैं कि 16,385 ये मंथली में आपको दिखेगा। ईएमए हमने यहाँ पर यूज किया है 26 को, ठीक है। तो ये 26 ईएमए का जो वैल्यू निकल के आ रहा है 16,385 निकल के आ रहा है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे काम करते हैं, ईएमए के बारे में हमने बताया। अब इसको इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं, अब देखिए इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट यूज कीजिए। 15 मिनट में आपको क्या देखना है, जैसे ही मान लो गैप डाउन हो गया, आप ये ऊपर वाली लाइन का स्टॉप लॉस से आप इसको सेल कर सकते हैं। अब प्रॉफिट बुक कब करेंगे, जब उस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी कैंडल ने, तो आप वहां पर एग्जिट हो जाएंगे। उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको कि इसको अगर हम देखेंगे कि ये 26 की लाइन है, अगर इस 26 के लाइन के ऊपर अगर ये चला गया तो ये आपका यहाँ तक आ सकता है। तो ऑन 15 मिनट चार्ट आप ये सारी लाइन आपके चार्ट पे लगा के रखेंगे तो वेरी सिंपल है,
जैसे जैसे एक एक लाइन क्रॉस करती जाएगी, ऊपर ऊपर का आपका हर्डल टारगेट बनेगा, और जैसे जैसे लाइन के नीचे है तो आपके ऊपर की लाइन का स्टॉप लॉस आप उसको सेल कर सकते हैं। तो बहुत बार लोग बोलते हैं सर हमने सेल किया और अचानक ऊपर चला गया। कोई बात नहीं ना सर, ऊपर वाली लाइन का स्टॉप लॉस से आप तुरंत एग्जिट हो जाइए। अगर मान लो कल गैप डाउन होता है, ठीक है, और नीचे गया, वापस रिकवर होके ऊपर आया, जैसे यहाँ पर नजदीक कहीं पर आया और वहां पर अगर, तो आप ऊपर वाली लाइन का स्टॉप लॉस से उसको सेल कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर चला गया तो तुरंत ही उसको बाई कर लीजिए, टारगेट यहाँ तक का रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इस मूविंग एवरेज इसका इस्तेमाल कीजिए आपके ट्रेडिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।